धानाचार्य जी द्वारा आप लोग को बताया गया है कि पोषण के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। पोषण के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे और ये चीज जो हम आप बताएंगे इसको आप लोग अपने तक सीमित मत रखिएगा। अपने परिवार वालों को, अपने अगल बगल वाले, अपने समुदाय में सभी को क्या करना है, बताना है, जागरूक करना है। किसके बारे में? पोषण के बारे में। पोषण के बारे में देखिए, पोषण कहते किसे हैं इसको पहले आप लोग जानना है। फिर पोषण के अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं उसको हमको लेना है, उसके बारे में जानकारी करना है। तो देखिए, पोषण किसे कहते हैं? आपका ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जीव विज्ञान का कौन सा है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम है ना, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम परिभाषा आप लोग जान लीजिए। इस धरती पर जीवित रहने के लिए, इस धरती पर जीवित रहने के लिए जो भी सजीव जो भी काम करता है, जो प्रक्रियाएं करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की बात किया जाए तो जैव प्रक्रम का उदाहरण देखा जाए, उसमें 3-4 उदाहरण आपके सिलेबस में पढ़ा हुआ है। पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सब चीजें क्या होती है? जैव प्रक्रम। तो आपको विस्तृत जानकारी पोषण आज यहाँ बताया जा रहा है। पोषण के बारे में, पोषण कहते किसे हैं? पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? भोजन, भोजन को ग्रहण करने की क्षमता को या भोजन करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। भोजन में हम लोग लेते क्या है? भोजन में पाया क्या जाता है? आप सभी को पता है कि भोजन में पोषक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अब पोषक तत्व होते कितने हैं? 5 यहाँ जानेंगे। पोषक तत्व सुनिए आप लोग। पहला होता है, मत खड़ी हो, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है वसा। तीसरा होता है प्रोटीन। फिर जल एवं खनिज लवण। उसके बाद होता है विटामिन। देखिए, मुख्यतः जो पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन। इतने पोषक तत्व क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, जो हम लोग चावल खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दूध वगैरह हो गया, आलू वगैरह हो गया, ये सब सोर्स किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। किसके होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बात किया जाए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ऊर्जा मिलती है 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 4 कैलोरी। आपको पता है ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। ठीक। अब ये देखा जाए कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। मुख्यतः बात किया जाए, हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख्य कार्य होता है हमें ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा जब हमें मिलती है हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। जो भी काम हमारे पास रहता है, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब हमें इसके लिए हमें क्या? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है जो हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक। अब बात की जाती है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा काम। तो आप लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट होता है इस जो संयोजी ऊतक, आप लोग 9th में पढ़े थे, ऊतक 4 प्रकार के होते थे, एपिथेलियम, संयोजी, तंत्रिका और पेशी ऊतक। जो संयोजी ऊतक होता है उसके निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो ये पौधों में होता है, ये पौधों में स्टार्च के रूप में, पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होता है, जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये आपका पहला पोषक तत्व हुआ। कौन सा? पहला।
दूसरा पोषक तत्व है वसा। आप लोग को पता है वसा जितने भी आयली सब्सटेंस होते हैं, तैलीय पदार्थ जो भी होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा यानी फैट्स। जो आयली सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका हो गया घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सब क्या होते हैं, वसा होते हैं। जिन प्रकार के तेल हो गए, जैसे सरसों का हो गया, नारियल का हो गया, ये सब क्या होते हैं, वसा होते हैं। तो वसा की बात किया जाए तो 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9 कैलोरी 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4 कैलोरी। ठीक, अब वसा आप लोग पता है किससे पाया जाता है, बताए दूध, घी, मक्खन और दही हो गया, पनीर हो गया, तेल हो गया, विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं, सरसों के तेल हो गए, नारियल तेल हो गए, सब वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक, अब वसा की बात किया जाए तो वसा क्या करता है, वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसका और दूसरा काम जो होता है, वसा का दूसरा काम आप लोग जानते हैं, तैलीय पदार्थ होता है। हमारे मोटापे की भी जिम्मेदारी कौन लेता है, वसा। जब कहते हैं कि जब मोटापा बढ़ता है तो हमें क्या करता है, वजन आपका बढ़ेगा, उसके बाद मोटापा बढ़ेगा, ये सब क्या करते हैं, इसके लिए सभी जिम्मेदार होते हैं वसा। कौन कौन, वसा। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आए। और ये हमारे शरीर में जो भी आकृति है, बताया ना, मोटापा हमारे शरीर की आकृति किसमें मदद करती है,